जगह सबील भी लगाई गई है। श्रीनगर में भी मुख्तलिफ मकामात पर नवी मुहर्रम का जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी तादाद में आज़ादारों ने शिरकत की। सियाह कपड़े पहने आज़ादारों ने हाथों में अलम लेकर सड़कों पर जुलूस निकाला और शहदाए करबला पर मातम और नवा ख्वानी की। गांदरबल में नवी मुहर्रम पर नौजवान अदब की तरफ से इमाम बाड़े सईद साजिदीन की तरफ से मजलिस का एहतमाम किया गया। इस मौके पर कश्मीर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप का इनकाद किया गया। इस मौके पर अज़ादारों ने कहा कि करबला का पैगाम इंसानियत का पैगाम है। इस मौके पर ब्लड डोनेशन का मकसद भी इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ है। अगर हमारी कोशिश से एक भी इंसान की जान बच जाती है तो हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। कठुआ के बिलावर तहसील के नौजोट इलाके में सुकराला माता के पास मुश्तबा दहशतगर्दों से जुड़ा एक कम्युनिकेशन सेट बरामद हुआ है। ये इलाका दुर्गम और ऊपरी पहाड़ियों में वाक़ है, जहां किसी भी दहशतगर्दाना सरगर्मी को देखते हुए सिक्योरिटी एहलकार ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक इस कम्युनिकेशन सेट की बरामदगी से इस बात का इशारा मिलता है कि इलाके में दहशतगर्द मौजूद हो सकते हैं या हाल ही में उनकी आवागमन हुई हो। जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय फौज और सीआरपीएफ की तरफ से जॉइंट ऑपरेशन पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मकामी लोगों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। किश्तवाड़ पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस को 24 घंटे के अंदर सुलझा लिया है। केस में पुलिस ने एक शख्स का बुरी तरह कत्ल करने के इल्जाम में मियां बीवी को गिरफ्तार किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए किश्तवाड़ के एसएसपी नरेश सिंह ने बताया कि ड्रब सरथल इलाके में सड़क किनारे एक गाड़ी मिली है, जिसमें एक शख्स की लाश है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी और बॉडी को कब्जे में लिया और इसकी जांच शुरू की और दोनों मुलजिम को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। इस केस की और तहकीक की जा रही है। पुंछ के इलाके बनोट में लोगों ने महकमा पावर डेवलपमेंट यानी पीडीडी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। लोगों ने पुंछ बनोट रोड ब्लॉक करके महकमा के खिलाफ शदीद नाराजगी का इजहार किया। लोगों का कहना था कि गुज़श्ता 3 माहों से मुसलसल बिजली की बंदिश का सामना है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। लोगों ने इंतज़ामिया से अपील की है कि अगर बिजली की आदम फराहमी का मसला दुरुस्त नहीं किया गया तो फ़ौरन बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कटौतियों का अजाला नहीं किया गया तो जम्मू पुंछ रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया जाएगा। टंगमर्ग सब डिवीजन के हारेवतनू में रहने वाले मुश्ताक अहमद एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए फ़िश फार्म चलाते हैं। लेकिन 4 जुलाई की रात किसी शरपसंद ने उनके फ़िश फार्म का वाटर सप्लाई बंद कर दिया, जिससे उनके फार्म की मछलियां मर गईं और इस तरह से उन्हें तकरीबन 10 लाख रुपए का बड़ा नुकसान पहुंचा। इस नुकसान से मुश्ताक और उनका गरीब परिवार सदमे में है, परेशान हैं। परिवार और इलाके के लोगों ने एसडीएम और पुलिस से मदद की अपील की है और मुलजिम की तलाश करके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वाक़या जो हुआ है यहाँ पे, ये बहुत ही इंतहाई दुख के साथ दिया जा रहा है। यहाँ पे ये टोटली डिपेंड इसी पे है। इसकी 3 बेटियाँ हैं। ये जो खुद है जिसका ये फॉर्म है मुश्ताक अहमद भट्ट, ये खुद डिपेंड इसी पे है। ये इसके बावजूद इसके जो ये सोर्सेस थे यहाँ पे, ये मछलियाँ जो थी किसी ने इन्हीं पे उरूज करता था। ये किसी ने रात के वक्त इसको वहाँ पे नाली बंद कर दी और ये सब आपके आंखों के सामने जो है यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए। ये डिपेंड इसी पे। कितना नुकसान है? तकरीबन इससे पहले इसका जो नुकसान हुआ 5-6 लाख का इससे पहले था। आज तो हाँ, इससे पहले भी। इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले भी पानी बंद हुआ? हाँ, पानी बंद हुआ। आज भी पानी बंद? आज पानी बंद किया किसी ने। ये आज 15 लाख का नुकसान है यहाँ पे, जानबूझ के किया है किसी ने यहाँ पे। ये आज रात को कुछ शख्स आए, उन्होंने पाइपलाइन ब्लॉक की और जिसकी वजह से आप देख रहे हैं, जैसा कि आपने अभी वीडियो उठाया, आप देख रहे हैं कि सारी मछलियां यहाँ पर मर गई हैं। ये जो मुश्ताक अहमद भट्ट है इसी पर डिपेंड है। मजदूर पेशा आदमी, इसकी 3 बेटियां हैं और जल्द ही एक बेटी की शादी होने वाली थी, लेकिन अब नहीं लगता कि हो जाएगी। तो इसलिए हम कितना नुकसान है? करीब 6-7 लाख रुपये का नुकसान है। ये आप क्या डिमांड है आपकी यहाँ पर? हमारी डिमांड ये इंसाफ चाहिए।
इस गरीब को इंसाफ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख में आपका मेज़बान गौहर मलिक। आज सुबह सब डिवीजन टंगमरा के हरी वटलू गांव से एक दिलदोज वाक़ा पेश आया है। आज दौरान शब मुश्ताक अहमद भट्ट नामी एक शख्स जिसके घर में एक फ़िश फार्म चलता था, तो उसमें आज रात को किसी ने पानी ब्लॉक करके वो पाइपलाइन ब्लॉक की है जिसमें वो इस फ़िश पॉन्ड से की तरफ पानी जाता था। और इसका जो यहाँ पर इस फ़िश पॉन्ड में मछलियाँ थी तकरीबन 10 लाख का बताया जाता है यहाँ पर मछलियाँ मौजूद थी। और उनको सब यहाँ पर वो मछलियाँ जो है वो मर गई है और करीबन 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बताया जाता है कि इस फैमिली का सारा गुजारा जो है इसी फ़िश पॉन्ड पर चलता था और ये 3 बेटियों का बाप है। और हाल ही में आने वाले वक्त में इसकी एक बेटी की शादी थी और मगर जब ये 10 लाख रुपए का नुकसान आज देखने को मिल रहा है, लगता है कि उस शादी पे भी अब असर पड़ने वाला है। यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि आज दौरान शब किसी ने इस फ़िश पॉन्ड की वाटर सप्लाई रोक के इन गरीबों के साथ ये जुल्म किया। ये इंसानियत का कत्ल है, इंसानियत से शर्मसार है। जिसने भी ये कत्ल ये वाक़या अंजाम दिया है, ये बहुत शर्मनाक वाक़या है। और इस गरीब घर के ऊपर आज मातम बसरा हुआ से ही जब उन्होंने सुबह देखा कि सारी मछलियाँ जो इस पॉन्ड की है वो मर गई है। हंदवारा के रामहल के रहने वाले बंटी मीर ने डिग्रियां हासिल की और कई रेस्टोरेंट में काम किया, लेकिन अब वो खवातीन को शेफ की ट्रेनिंग देते हैं। उनका कहना है कि वो सरकारी नौकरी के बजाय नौजवानों को कुछ अलग करने की तरगीब देते हैं। आइए देखते हैं उनकी कामयाबी की कहानी। जी जैन के लद्दाख में आपका क्या है, मैं आपका मेज़बान इजाज़त। आज हम बात करेंगे ऐसी बेटी जिसका नाम है बंटी मीर, जो तारापुरा रामहल की रहने वाली। उसने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। वो शेफ भी एक रेस्टोरेंट के मालिक भी है। उसी रेस्टोरेंट में वो शेफ काम करते हैं और मालिक भी शेफ। उससे जाने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने ये सेटअप कब लिया और क्या सोच कर उन्होंने ये सीख लिया। एक शेफ का काम भी करते हैं, एक मालिक का काम भी करते हैं। मेरा नाम बंटी मीर है, मैं हुडुना तारपुरा से हूँ। मैंने FCI से कोर्स किया है, पहले FCI जम्मू, उससे कोर्स किया है मैंने, एज शेफ कोर्स किया। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग ली है हवल से। हवल में मैंने काम भी किया है। उसके बाद मैंने वदंता में काम किया है। मैंने एज ए शेफ काम किया है 3 साल मैंने एज ए शेफ काम किया है। उसके बाद मैं वहाँ पे 9 to 11 काम करती थी। जब मैं वहाँ पे काम करती, मैंने सोचा कि मैं कुछ अपना देखूँ। मैं घर वालों से बात की कि मैं ऐसे अपना एक रेस्टोरेंट खोलूँ और घर वालों का भी ठीक ही रहा। उन्होंने बोला ठीक, जैसे आपको लगे तो ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे 2 साल से हूँ। 2 साल से मैं काम कर रही हूँ यहाँ पे। बहुत अच्छा, मैं एक शेफ भी खुद ही और एक ओनर भी हूँ। उसके बाद मेरा यहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा, सब ठीक रहा। बताइए कि एज ए शेफ यहाँ पे आप काम करें, एज ए ओनर काम करते जी। तो जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, चाहे लड़कियों की बात करें या लड़कियों की बात करें, जो घर में क्या मैसेज रहेगी उनके लिए? मैं बस ये बोलना चाहती हूँ, मैं एक लड़की होके काम कर सकती हूँ, वो लड़के होके या लड़कियाँ क्यों नहीं कर सकती? लाइक मैं भी यहाँ पे 2-3 लड़कियाँ एडजस्ट कर सकती हूँ, आराम से एडजस्ट कर सकती हूँ। गवर्नमेंट जॉब में क्या रखा है? गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं। गवर्नमेंट इतने स्किल्स दिए हैं, लाइक फ्री शेफ कोर्स हो रहे हैं यहाँ कुपवारा में, फ्री शेफ कोर्स है, वहाँ जा सकते हैं, अपना एक कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग पे भेज सकते हैं उनको। लाइक KFC में जैसे मैं यहाँ पे काम करती हूँ, मैं भी काम करती हूँ। उसके बाद बहुत सारी लड़कियाँ भी है जो मेरे साथ है, वो सब KFC में काम करते हैं, डोमिनोज में काम करते हैं। तो अगर मेरे भाई है, मेरे बड़े भाई, उनका सपोर्ट रहा, मेरे फादर का सपोर्ट रहा। यहाँ पे मैं बनाती हूँ फास्ट फूड, लाइक उसमें चाइनीज भी है और इंडियन भी है जी। अगर वो जूस की बात करेंगे, जूस भी बहुत टाइप के बनाती हूँ मैं। शेक्स बनाती हूँ, ड्रिंक्स बनाती हूँ। कि घर में ना बैठे, घर में बैठने से अच्छा है आप कुछ करो, अपने माँ बाप के लिए कुछ करो। माँ बाप पे बोझ मत बनो, कुछ करो, ड्रग से बाहर निकलो, जिंदगी अपनी मत खराब करो। जी ये थे मेरे साथ बंटी मीर, जो एक शेफ भी है और ओनर भी है। उसने अपनी शेयर किया। उसका साफ तौर कहना है कि मैं एक लड़की होकर बाहर निकली, मैंने एक अपना रेस्टोरेंट खोला जहाँ पे मैं वो खुद एक शेफ का काम भी करती और एक ओनर का भी काम। उन्होंने कहा कि जो आजकल जो गवर्नमेंट जॉब्स कहीं नजर नहीं आ रही, लड़कों जो घर में बेरोजगार लड़के बैठे हुए, उनको चाहिए कि वो अपनी पैरों पे खड़े हो जाए ताकि माँ बाप की बोझ ना बन जाए, क्योंकि वो जॉब लेने वाले ना बन जाए बल्कि जॉब देने वाले बन जाए। जी मीडिया के लिए कुपवारा से इजाजत। भारत पाक सरहद से सट्टे इलाकों में रहने वाले नौजवानों में खुद एतमादी का जज्बा पैदा करने के लिए भारतीय फौज की तरफ से 7 रोजा सेल्फ डिफेंस कोर्स कराया जा रहा है। ये कोर्स फौज की राष्ट्रीय राइफल्स की तरफ से करवाया जा रहा है, जिसमें फिलहाल
38 स्टूडेंट्स ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। खास बात यह है कि इसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। इस ट्रेनिंग कोर्स की इख्तितामी तकरीब में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए और फौज की कोशिशों को सराहा और कहा कि भारतीय फौज सरहद की सिक्योरिटी के साथ नौजवानों की इस्लाह पर भी काम कर रही है। एक डेमोस्ट्रेशन दिया हम लोगों ने, जो कि एक इंडियन आर्मी की तरफ से कैंप ऑर्गेनाइज़ कराया गया। तो 37 RR के थ्रू ये कैंप ऑर्गेनाइज़ कराया गया था। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हैं और ऐसे इनिशिएटिव लेना बॉर्डर एरिया पे सेल्फ़ डिफेंस की टेक्निक स्पेशली गर्ल्स को सिखाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आज के टाइम पे जैसे कि हमारी सोसाइटी है, आपको पता ही है हमारी सोसाइटी कैसी है कि मतलब गर्ल्स को इतना ज़्यादा एम्पावरमेंट मिलता नहीं है, गर्ल्स को हमेशा दबा के रखा जाता है। तो इस चीज़ से मोटिवेट होंगी गर्ल्स और अपने आप को आगे की तरफ पुश करेंगी। ऐसे इनिशिएटिव्स जो इंडियन आर्मी ने लिए, जो हमेशा लेती आई है आज तक, और आगे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे इनिशिएटिव इंडियन आर्मी लेती रहे, स्पेशली बॉर्डर एरियाज़ पे। सेल्फ डिफेंस का सीखा कि क्या कौन सा स्टेप कहाँ पे हमने यूज़ करना है, और मतलब जब कोई प्रॉब्लम हो तब गुस्से पे नहीं, तब अपने दिमाग की शीर की हर चीज़ देख के बराबर चूज़ करनी है। इसमें बच्चों को काफ़ी चीज़ें सीखी, उन्हें कुछ टाइक्वांडो के स्टेप भी सीखे, कराटे के स्टेप भी सीखे। तो उससे बच्चे अब आपने देखा ही है जैसे वीडियोस में पीछे, इससे पहले आपने सभी अपने लाइव देखा कि बच्चों ने कैसे कैसे चीज़ें की। उन्हें हर चीज़ मैक्सिमम अब सीख चुके हैं कि अब हम क्या किस सिचुएशन में हम क्या हैंडल कर सकते हैं कैसे। हमें जो ये सेल्फ डिफेंस का कैंप 37 RR की तरफ से मिला, और मैं आर्मी का इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि उनकी वजह से हमें ये प्लेटफॉर्म मिला। और मैं पहले से एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं बैडमिंटन की प्लेयर हूँ, और हमें स्पोर्ट्स पर्सन का ये होता है कि उसको हार्ड वर्क करना सिखाया जाता है। तो हमें सेल्फ डिफेंस सीखने के इतनी जल्दी सीखने का यही वजह है कि हमने हार्ड वर्क किया। ताइक्वांडो का या फिर आप कह दो सेल्फ डिफेंस का जो ये प्रोग्राम था, ये 37 RR आर्मी वालों की तरफ से था। तो इसमें सबसे पहले क्या कहते हैं सेल्फ डिफेंस होता क्या है। सेल्फ डिफेंस हमें इसलिए हम सीखते हैं ताकि हम अपने आप को या फिर कोई ज़रूरतमंद जो मुसीबत में है उसको हम कैसे बचा सकें और अपनी हिफाजत कैसे कर सकें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह।